कैसी लगी देवरानी? लड़की वालों को, लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर ममता के परिवार वाले राजीव के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे कि जिसकी साइज देखकर ही बुके में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही तो था कि कब वह गिफ्ट खुले और सब देख सकें कि ऐसा क्या दे रहा है लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वह वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने हमारी हैसियत का था दे ही दिया, अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो बस आप मना मत करिएगा। वैसे आपने हैसियत के नाम पर हमें ममता के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समदन जी। इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या क्लश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी आप जरा वो गिफ्ट खोलिए जो हमें स्पेशली ममता के लिए लाए हैं। राजीव का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े सी गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। यह क्या सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। यह मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। ममता को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी मीना। मीना? यह मीना है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलें। पर समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समदन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है राजी की माँ, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, और ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में है ही रही है। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से मीना का हाथ पकड़े ममता अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह तक मैं रुकी रही यह देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई। अपनी बहन? अरे तू तो बड़े डिंगे आंकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से कुछ जलने की बदबू आ रही थी, पर कहीं आग लगी नहीं दिख रही थी। भीड़ में तेरी शक्ल देखी तो पता चला कि यहाँ आग लगी है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी कांता, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ। सुबह किस किस का मुंह बंद करती है तू? थू थू होगी तेरी, थू थू। गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर कांता के घर पहुंचना शुरू कर देती हैं। क्या लाई तेरी बहू कांता? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंध दिया जाए। क्या था गिफ्ट में, बता तो दो कांता। हाँ, जैसे तुझे बता ही देगी कांता। अरे कैश निकला होगा, कैश गुल्लक में धर के बैठी है मैडम, चेहरे की चमक देखकर नहीं पता चल रहा है क्या? वैसे ये लड़की कौन है कांता? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। यह बहू की छोटी बेटी है, बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सबके लिए नाश्ता लेकर आ जा। कांता के बोलने भर की देर थी कि मीना फौरन रसोई में जाकर खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स, पापड़
सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है, जरा खा कर तो देखिए कैसा खाना बनाया है। इसने मीना के हाथ का बना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह मीना, खाना तो ज़बरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और भी अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी कर दे, इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब जबरन न चाहते हुए भी ममता को किचन में जाना पड़ता है, पर ममता को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वह किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी ममता की नज़र वहां पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वह क्या देखती है कि मीना ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था, पर वो यह समझ नहीं पाती कि मीना ने खाना तो बना लिया है, पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब ममता के खाना परोसने की बारी आए तो वह खाना जरा पका ले। पर ममता को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि वह आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर ही बाहर सभी को परोस देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली, मान गए समधन जी को। दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है। चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म कर दे। और ममता के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, और यह तो आधा कच्चा है, इतनी भी क्या जल्दी थी। बहू रोटी जब बेली थी तो सेक भी लेती। यह तो लग रहा है जैसे रोटियां बेलकर सीधी प्लेट में रखकर ले आई है। सारा का सारा मूड खराब हो गया और सारी औरतें नाराज होकर वहां आई हुई चली जाती हैं। अभी मैं तो बेकार में ही मीना पर नाराज हो रही थी। तुझसे तो ज़्यादा गुणवान यह है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी मम्मी, मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिए, मुझे तो यहाँ आए बस एक दिन हुआ है मम्मी जी। मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं। तभी हवा की तेजी से मीना राजू के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। यह तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई और आपकी बहन मेरे काम आ गई। मानना पड़ेगा मीना तुम्हें। और इसी तरह मीना घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि घर की बहू वही हो, ममता नहीं। दोपहर की रसोई से निकलने के बाद ममता अपना हाथ दबाते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। अरे तू करती क्या है बहू? रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है, तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रख कर परोस दे है, उसी में थक गई। वाह! तभी अपना सर पकड़े दरवाजे में रामलाल वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसलिए मैं घर लौट आया। यह कहकर रामलाल सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही हैं और वो उंगलियां किसी और की नहीं, मीना की होती हैं। अरे रहने दीजिए बेटा, उसे मसाज हो सकती है, उसके मसाज करने से आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा।
एक कप चाय पिला दे मीना बेटा, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो ममता के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं भी किसी को भी किसी तरह की जरूरत पड़े तो सभी मीना को ढूंढते आते और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए मीना। अरे भाभी, अगर मीना चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी मीना यहाँ मेरी मदद करने आई थी और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ, तब मीना का क्या काम। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, यह घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का, लड़का तो हमारे सामने है रे। राजू, क्या राजू पसंद है ना मीना? वो जो आपको सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का, अब तो टेंशन नहीं ना। मीना, तू कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो ममता की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर इब की बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे और चट मंगनी पट ब्याह कर मीना राजू की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन, हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हमें पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर यह गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी मीना, तुमने यह क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेकर मिक्सर ग्राइंडर है और सोचेंगे होम थिएटर वाली आवाज आएगी। क्या भैया, ये सब क्या है? बहू, फिर ठगे गए हम। एक बहू का वीडियो खराब तो एक का ऑडियो। आप लोग कोई ठगे नहीं गए हैं। मीना मेरी बहन ही नहीं है, वो तो मेरे काम वाली है, पर मैंने इसे बचपन से ही अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा। काम वाली का काम वाली को पसंद कर लिया तूने राजू। अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी और उन्हें आप लोगों से कसम लेकर दहेज में मीना दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया यह मेरी बहन है। अब आप लोगों को ही मीना इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। आ बहू, तो राजीव जी कैसी लगी देवरानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।